परमेश्वर नाम का महिमा हो। आज भी प्रभु के चरणों में हम परमेश्वर की स्तुति आराधना महिमा करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वर ने हमें कृपा की। ये सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमें पिछली 5 हफ्ते से हम परमेश्वर का वचन हू इज अ रियल क्रिश्चियन, वास्तव में कौन है मसीह कहलाना वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, इस विषय में हम वास्तव में बात करेंगे, बात करता रहा। परंतु आज उस सब्जेक्ट का प्रेज़ द लॉर्ड हमें आखिरी होगा करके मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि कौन है वास्तव में चेले, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी था। इसलिए पवित्र आत्मा का द्वारा आज हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें कम से कम 5 हफ्ते से हमें इससे वचन हम सुनते आया। मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे लोग उस वचन सुना होगा। अगर आप नहीं सुना तो भी हमें यूट्यूब में प्रेज़ द लॉर्ड हमें अपलोड किया है। आप लोग उस वचन बार बार सुनकर उस वचन का अनुसार हम सबको हमें प्रेज़ द लॉर्ड मुड़ कर हम परमेश्वर के चेला कहलाने के लिए हमें योग्य बनना है। 1 दिन में, 2 दिन में, हमें 1 साल में, 2 साल में प्रेज़ द लॉर्ड नहीं होगा। हमें 35 साल होने के बाद भी मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, मैं भी ऐसा हुआ क्या। प्रेज़ द लॉर्ड वचन सुनने के टाइम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें संदेह आते हैं, हमें ऐसा मैं भी है क्या, मैं भी वास्तव में प्रभु का चेला हुआ क्या, प्रेज़ द लॉर्ड हमें संदेह आते। पर मुझे विश्वास है मैं भी उस बातों के दौड़ने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड भाग रहा हूं। जैसा पौलुस ने कहा, हमें पिछले बातों को भूलकर आगे की ओर दौड़ने के लिए परमेश्वर ने बुलाया गया, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि हम इनाम पाऊं। प्रेज़ द दौड़ना वाला केवल एक ही व्यक्ति इनाम पाते हैं करके लोग कहता है, परंतु ये विषय में जितने लोग दौड़ते हैं अगर फिनिशिंग करते हैं तो सबको इनाम मिल जाते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो हम आज भी उस वचन से हम सुनेंगे। हमें प्रेरितों के 11 अध्याय का 26 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। जब वह उससे मिला तो उसे अन्तिकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अन्तिकिया ही में मसीही कहलाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है मसीह? केवल मसीह को ग्रहण किया हुआ लोग नहीं है, केवल एक नाम से हम जानते हैं लोगों के द्वारा, वो नहीं है वास्तव में क्रिश्चियन। मसीह कहलाना वाला, चेले कहलाना वाला यही है। ये सब वास्तव में यीशु मसीह के चेले हैं। यीशु मसीह का हर एक स्वभाव को अपने जीवन में लेकर चलने के लिए कोशिश करने वाले लोग हैं वास्तव में यीशु मसीह के चेले, अदरवाइज क्रिश्चियन। यीशु मसीह के सिद्धांत के लिए मूल्य देने वाला प्रेज़ द लॉर्ड व्यक्तित्व बनना चाहिए। हम हर एक व्यक्ति यीशु मसीह का सिद्धांत, हम 3 सिद्धांत के विषय में हमने पढ़ा है। पहला सिद्धांत कौन सी है? लूका सुसमाचार 14 अध्याय का हमें 26 वाक्य हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यदि कोई अपना भाई बहन, हमें प्रेज़ द लॉर्ड माता पिता संपत्ति, हमें ये सबको हमें पीछे रख के यीशु मसीह को सदा भजन संगीत 16 अध्याय का 8 वाक्य के सदा आगे रखने का व्यक्ति है वास्तव में चेले। ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हमें प्रेज़ द लॉर्ड 27 वाक्य प्रतिदिन, हमें प्रेज़ द लॉर्ड लूका 14 का हमें 27 प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें चेले, अदरवाइज क्रिश्चियन। तीसरा हमें प्रेज़ द लॉर्ड उसकी क्या बोलते 23 वाक्य हमें प्रेज़ द लॉर्ड लूका सुसमाचार 14:23 तो पढ़ेंगे। हाँ, स्वामी ने दास से कहा, हाँ, सड़कों पर और बाड़ों नॉट 14:23, 9:23, सॉरी, आई एम सॉरी, 9:23 लूक 9:23। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। अपने आप को इनकार करके चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए वास्तव में चेले। 3 सिद्धांत को हमें इस 5 हफ्ते में हमें पढ़ने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। वो रियल क्रिश्चियन। आज उसका लास्ट सिद्धांत चलो हम पढ़ने के लिए हम जा रहा है। लूका सुसमाचार हमें 14 अध्याय का 33 वाक्य प्रेज़ द लॉर्ड हम इस समय पढ़ेंगे। लूका सुसमाचार 14 अध्याय का 33।
इसी रीति से हाँ तुम में से जो कोई हाँ अपना सब कुछ त्याग न दे, हाँ, जब तक, हाँ कंटिन्यू, इसी रीति इसी से रीति से तुम में से जो कोई तुमने से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, अपना सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये थोड़ा मुश्किल है। मैं इसलिए बोला, मैं भी चेला है क्या मुझे संदेह है करके। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। क्योंकि ये कहता है forsake the everything for the Christ, सब कुछ, आमेन, तुमने से सब कुछ त्याग न दे, सब कुछ त्याग ना दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। Praise the Lord। पहले हमने सोचा कि ठीक है, यीशु मसीह को सदा आगे रखना, मान लिया, माता पिता, संपत्ति, पति पत्नी, बच्चे, ये दुनिया की हर एक चीज हमें सेकेंडरी रखना, ओके, दैट्स ओके, इतना तक हम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उसकी बात हमने पढ़ा, हाँ, अपना क्रूस प्रतिदिन उठा के, ओके, एग्री, वो भी करेगा। परंतु अभी जो पढ़ा है, हाँ, इसी रीति से तुम में से जो कोई तुमने से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, ये हो सकता है क्या? अपने सब कुछ त्याग ना दे, ओ कोई मेरा वो मेरा चेला नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मसीह नहीं हो सकता। ये विषय में हम मार खाते। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के लिए, ठीक है, माता पिता का थोड़ा सेकेंडरी रखेगा, प्रतिदिन का क्रूस पे उठाएगा, अपने आप को भी इंकार करेगा, ओके, पर सब कुछ त्यागना बोले तो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये त्यागना बोले तो आज कुछ बातों को हमको समझने का, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बातों के लिए अभी तक हम त्यागा नहीं। ये त्यागना बोले तो आप ये मत सोचना, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सब कुछ त्यागना है, फिर हमको परिवार में रहना नहीं, सब लोगों को काव्य वस्त्र पहन के, रुद्राक्ष पहन के, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे चलना ही एक मतलब नहीं है। ऐसे त्यागना वाले लोग वास्तव में काशी रामेश्वरम और हमें क्या बोलते हैं वो पहाड़ का नाम, हिमालय, हाँ, उधर ही मिलेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो त्यागना नहीं, वो पराजय होकर भागा है वो, आमीन। उसको त्यागना नहीं बोल सकते, वो पराजय के साथ त्यागा है, पराजय से त्यागा ने पराजय के साथ भागा है अपना जिम्मेदारी से। ऐसा चलने के लिए बहुत आसानी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आपको मालूम है, यीशु मसीह के लिए अगर मार्शित होना, अदरवाइज रक्तसाक्षित्व होना, यही आसानी है क्या? और यीशु मसीह के लिए आखिरी तक जीना आसानी है? कौन सी आसानी है? बोलिए। मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं वास्तव में पास्टर है क्या? मैं अपना बोल रहा हूं, मैं प्रभु का दास है क्या? अगर किसी ने गोली मार दिया, बहुत आसानी है कदम। इसलिए मैं कितना बार बोल चुका मालूम है मेरा पत्नी को, कब आएगा मुझे मरण। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु की चेला बनकर इस पृथ्वी पर रहना, प्रेज़ द लॉर्ड, आप ये मत सोचना बहुत आसानी है, आसानी नहीं है। हम वास्तव में यीशु मसीह के जीवन में
प्रवेश केवल कदम रखा है, अभी तक उसकी आंतरिक बातों को हम अभी तक जाना नहीं। हम टोटली एक युद्ध बातों पर है, एक युद्ध मैदान में है। चलो प्रतिदिन हमें लड़ना है, अपने शरीर से लड़ना है। सबसे बड़ा शत्रु शैतान नहीं है, ये मत सोचें सबसे बड़ा शत्रु हमारे शैतान है। नो, ये शरीर है हमारा सबसे बड़ा शत्रु। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो त्यागना बोले तो वास्तव में कुछ कुछ बातों में हमेशा के लिए गुड बाय बोलना, मूल काट के मूल के साथ उखाड़ के फेंकना, मूल के साथ। एक्सपेशली हमारा जिंदगी में रहने वाला पापों को। प्रेज़ द लॉर्ड, लोग देखने के समय वास्तव में हम तो सफेद कपड़ा है ना, हम बहुत कितना हम पवित्र है ना, ओह है ना, जो सफेद कपड़ा में बैठे, वो मेरी इच्छा था। सब लोग थोड़ा कम से कम महीना में एक बार प्रेज़ द लॉर्ड सफेद कपड़ा, वो मेरी एक इच्छा था। प्रेज़ स्तोत्र। परंतु आप सोचने का सफेद कपड़ा पहनने से, हमें पूरा क्लीन शेव करने से, प्रेज़ द लॉर्ड, मूछ हमें निकालने से कदापि पवित्र नहीं हो सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र होने के लिए वास्तव में पाप की बातों को प्रेज़ द लॉर्ड मूल से काटना पड़ेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर मूल से काटना मैंने ऐसा साबित करने के लिए आपका प्रेज़ द लॉर्ड प्रतिदिन का मसीह में जीवन देख के पता चलेगा आपके अंदर वास्तव मेरी अंदर प्रेज़ द लॉर्ड अभी भी पाप है क्या है करके हम खुद साबित हो कर देते। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यूदा की किताब हम पढ़ने का टाइम, यूदा एक बात कहते हैं, हम पढ़ेंगे थोड़ा यूदा किताब, यूदा के एक ही अध्याय है, उसका 12 से लेकर 14 वाक्य थोड़ा पढ़ के देखो यूदा क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, यूदा का किताब एक ही अध्याय है, 12 से लेकर 14। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में, ये तुम्हारी प्रेम सभा में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। हाँ। वे निर्जल बादल के, निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। हाँ। पतझड़ के हाँ। निष्फल पेड़ है, हाँ। जो 2 बार मर चुके हैं 2 बार मर चुका है और जड़ से उखाड़े गए हैं। हाँ। ये समुद्र के प्रचंड, समुद्र की प्रचंड हिलकोरे हैं, हाँ। जो अपनी लज्जा का हाँ। फेन उछालते हैं। ये डावडोल तारे हैं, जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। ये किसका बारे में बोल रहे मालूम है? कलीसिया का बारे में बोल रहे। यूदा उस समय की कलीसिया की वर्णन है। तुम्हारा प्रेम सद्या में प्रेम की उसमें ध्यान दो। ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में, प्रेम की सभा में तुम्हारे साथ खाते पीते, तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं। आमीन। चट्टान तरीके समुद्र में छिपा गया बा, चट्टान की तरीका है। लोगों के बारे में बात कर रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों की पाप की गहराई के बारे में बात कर रहे। हमारे बीच में रहते हैं ये लोग, अपनी प्रेम सभा में रहता है। वो छिपा गया अब एक चट्टान है। आपका मालूम है समुद्र में, मैं 15 साल समुद्र में सेवा के व्यक्ति हैं। हम सब कुछ डरते हैं, हमें हर बातों को डरते हैं हम, पर सबसे ज्यादा डरने वाला बात बातों में डूबा गया वह जहाज और हमें समुद्र का अंदर रहने वाला बड़ा बड़ा पहाड़ को। आपको मालूम है समुद्र के अंदर भी पहाड़ है, जमीन के नीचे देखने वाला जैसा पहाड़ समुद्र के अंदर भी है। हम ऐसी पहाड़ों को डरते हैं। एक बार हम मुंबई की पोर्ट अगर छोड़ने के लिए हमको ऑर्डर मिला, अभी जहाज प्रेज़ द लॉर्ड साउथ अफ्रीका जाएगा।
अदरवाइज हम दुबई जाएगा। उस समय वास्तव में हम दुबई का पूरा हमको रूट का वो मैप हम निकाल देते, चार्ट निकालते। उसके बाद हम देखते हैं कहाँ कहाँ छुपा हुआ जहाज है, कहाँ कहाँ वास्तव डूबा गया हुआ जहाज है, हमें कहाँ कहाँ वास्तव में चट्टान है, पहाड़ है, ये सब हम मार्किंग किया जाते। उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड हम देख के प्रेज़ द लॉर्ड सैटेलाइट के द्वारा हम उससे हम निकल के जाते हैं। और हमारा पास बार बार देखने के लिए एक सोनार है, साउंड ऑपरेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग एंड अंडर वाटर कैमरा, ये सब कुछ हमारा जहाज में है। इसमें मेरा काम भी वही है, प्रेज़ द लॉर्ड। समुद्र के नीचे छुपा रहने वाला हमें चीजों को पकड़ना, यही मेरा काम है, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे देखते रहता है हम, ताकि एक बार अगर उस पहाड़ पर प्रेज़ द लॉर्ड अगर चढ़ गया 3 मिनट के अंदर वास्तव में जहाज डूब जाएगा। टाइटैनिक डूबा कैसे? 1912 हमें प्रेज़ द लॉर्ड अप्रैल 15 तारीख को अटलांटिक ओशन में प्रेज़ द लॉर्ड आमीन ये टाइटैनिक डूबा कैसे? 2234 पैसेंजर्स लेकर चला गया हुआ जहाज, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। अप्रैल 15 तारीख 1912 अटलांटिक ओशन में डूब गया। 2234 पैसेंजर्स उसी में थे, उसी में 1,500 लोग मर गया। उसका कारण क्या है? कारण अटलांटिक ओशन में हम फ्लोटिंग के रूप में चलने वाला आइस पहाड़ के कारण। आइस पहाड़ और कुमारी में आइस पहाड़ अगर ऊपर रहता है केवल इतना ही दिखाई देते, इतना ही दिखाई देते ऊपर के ऊपर, पानी के ऊपर। पर गहरे हमें पहाड़, गहरे पहाड़ पानी के अंदर थे। हमें जहाज का फोक्सल, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें आगे का पोर्शन टक्कर मार के जहाज 2 टुकड़ा हो गया। 2234 पैसेंजर्स रहने वाला हमें प्रेज़ द लॉर्ड टाइटैनिक 1500 लोग उधर ही डूब के मरा। उसका कारण पानी के नीचे रहने वाला चट्टान था, आइस चट्टान। वही पौलुस प्रेषित यूदा बोलते हैं, हमारा प्रेम सभा में भी इस तरीका से पाप के साथ छुपा गया हुआ लोग भी रहता है। ये बात तो भूलो मत। मनुष्य को वास्तव में प्रेज़ फॉरसेक करना वाला, अदरवाइज हमेशा हमेशा के लिए काटने वाला चीज हमारे अंदर रहने वाला पाप है। वो कितना तक गहराई है आज समझने का। प्रेज़ स्तोत्र। आप जानते हैं ऐसा है कि 6 अध्याय पढ़ने के टाइम ऐसा आया हमें प्रेज़ लो। यशायाह वास्तव में यशायाह की एक विशेषता है। यशायाह भविष्यवाणी करते हैं उसिया राजा का महल में। प्रेज़ लो, महल के अंदर सेवकाई है, मेरे जैसा झोपड़पट्टी में नहीं। मैं तो झोपड़पट्टी पास्टर है, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। परंतु ये इनकी सेवा महल के अंदर, राजा का महल, हमें प्रेज़ लो, उसिया राजा का महल के अंदर। इतने वास्तव में उनको अपनी पाप की बात इनके दिखाई नहीं दे रहे, पर बाकी लोगों का पाप पक्का दिखाई देते। हमारा सबसे बड़ा दोष क्या मालूम है? हमारा पाप को दिखाई नहीं देगा, बाकी लोगों का। पर क्या दुर्भिन्न हमारा, कितना बड़ा प्रेज़ लॉर्ड ये हमारा आंख। बाकी लोगों का पाप हमें दिखाई देगा, पर हमारा दिखाई नहीं देगा। वही से यशायाह भी बाकी लोगों का पाप उनको दिखाई दे रहे, इसलिए बोलने लगा उनको पर हाय, इनको पर हाय, उसको पर हाय, इसको पर राय। परंतु उनका पाप कब दिखाई दिया मालूम है? 6 दे थोड़ा पढ़ के देखो। हमें यशायाह कहता 6 दिया, उसके 1 से लेकर पढ़ना थोड़ा शुरू करे, उसे कब उसका पाप नजर आया? कभी जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मर गया। अभी तुम किसका आश्रय में रहेगा? उसिया राजा जब जिंदा थे उनको कदापि अपना पाप के बारे में कोई नजर नहीं था यशायाह को, पर उसिया राजा जब मर गया उसके बाद
मैंने प्रभु को मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर बहुत ही ऊंचे सिंहासन से विराजमान देखा विराजमान होकर देखा और उसके वस्त्र के घेरे से हाँ। मंदिर भर गया। हाँ। उससे ऊंचे पर हाँ। शराब दिखाई दिए। हाँ। उनके 6 पंख थे। हाँ। 2 पंखों से हाँ। वे अपने मुंह को हाँ। ढापे थे हाँ। और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, पुकार कर कहने लगा, सेनाओं का यहोवा यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, पवित्र पवित्र है। या। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हाँ। और पुकारने वाले के शब्द से हाँ। देवढीरियों हाँ। की नींव हाँ। डोल उठी हाँ। और भवन धुएं से भर गए। हाँ। तब मैंने कहा, हाय 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 मैं नष्ट हुआ, ओ क्योंकि कल तक किसको बोल रहा हाय हाय? घर में जाके पढ़ लेना कि 1 से लेकर 5 अध्याय तक, उसको पर हाय, इसको पर हाय, उसको पर हाय, उसको पर हाय, अपना खुद को पर नहीं। अभी क्या बोल रहे? तब मैंने कहा हाय 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 मैं नष्ट हुआ। ओ अपना अभी उनको नजर आ रहे, अपने आप में नजर आ रहे। उसके बाद क्या बोलने लगा? क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अम्मा, अभी मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले अशुद्ध होठों वाला मनुष्य के बीच में रहता हूँ। क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। बस यही हमारा बाकी है। अगर आपको अपने पाप नजर आना है तो वास्तव में एक बार आपको प्रभु यीशु मसीह की प्रकाशन, एक प्रगति, एक रेवलेशन आपको मिलना पड़ेगा। एक बार यीशु मसीह का प्रकाशन आपको मिल गया, आप कभी नहीं बोलेगा उसके ऊपर हाय। जैसा मैं चिल्ला रहे ना, मुझ पर हाय, मुझ पर हाय, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा को अपने आंखों से देखा। जब तक हम यीशु मसीह के साथ एक एनकाउंटर, एक मुलाकात, एक सामने आने वाला बात, एक प्रगति, एक रेवलेशन, एक प्रकाशन हम जब तक अनुभव नहीं करेगा व्यक्ति के रूप में, हमें वास्तव में बाकी लोगों का पाप ही नजर आएगा, हमारा खुद का पाप नजर नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रार्थना करते रहो, प्रभु आमेन, लेट मी सी योर रेवलेशन। मुझे एक प्रगति होने दे मेरे सामने आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। अगर जब होगा ना, तभी आप वास्तव में इस पाप की हर एक गहराई की बातों से हमें दूर रहने के लिए सदा कोशिश करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी आप अलग हो जाएगा। He will cut the root of the sin। आप उनमें से प्रेज़ द लॉर्ड पूरा अलग होके एक सेपरेशन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप हमेशा मेंटेन करेगा। एक अलग होके रहना, एक अलग होके रहना। हमें आपका बोलने में, देखने में, प्रेज़ द लॉर्ड, हर बातों में एक अलग, इवन आपका कपड़ा, आपका बातचीत, आपका नजर, आपका प्रवृत्ति, आपका लेने देने, हर एक बातों में एक अलग, एक सेपरेशन हमें प्रेज़ द लॉर्ड आप मेंटेन करेगा। तभी बोलता है प्रेज़ द लॉर्ड, जो चौथा सिद्धांत है, हमें forsake yourself, हमें खुद अपने आप को भी त्याग के, आमीन, प्रेज़, फिर हमारा कोई इच्छा रहेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसकी इच्छा पर चलने के लिए आप मन लगाते, इसको बोलते forsake yourself। अपने आप को प्रेज़ द लॉर्ड त्यागना, अपने आप को त्यागना। इसमें संपत्ति त्यागना, ये त्यागना, ये सब वास्तव में सेकेंडरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये सब मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये बोलने वाला बात आप छोड़ के ये सब हमारा है। आप भी हमारा है, मैं भी आपका है, आप सब मेरा है।
ये भावना में वास्तव में हम वास्तव में आने के लिए ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अगर आप प्रेज़ द लॉर्ड एक बार हमें परमेश्वर की बातों को हम जब तक आप देखेंगे नहीं, आप समझना चाहिए यीशु मसीह तो नया नियम का पहला वाग्दत्त कौन सी है? पहला वाग्दत्त पुराना नियम है नहीं, नया नियम है। पहला वाग्दत्त पढ़ेंगे थोड़ा, मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय का 21 वाक्य। हाँ, वह पुत्र जनेगी हाँ, और तू उसका नाम हाँ, यीशु रखना, हाँ, क्योंकि वह अपने लोगों का हाँ, उनके पापों से उद्धार करेगा। इधर जो लिखा गया ये पहला वाग्दत्त है, नया नियम का, सॉरी नया नियम का पहला वाग्दत्त। उसी में क्या लिखा है? यीशु करके नाम रखना, वो क्या करेगा के? क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आप सोचा यीशु मसीह ने वाग्दत्त दिया पहला बातों में, आप विश्वास करेगा, स्वीकार करेगा, यीशु आपके लिए क्या करेगा? हैं? अपने पापों से छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें यही लिखा क्या? वो तुमको पहले तुम्हारा हर एक बातों को पूरा करके देगा, तुम्हारा प्रेज़ द लॉर्ड तुम्हारा को घर देगा, तुम्हारा बेटी का शादी होगा, हमें बेटा का शादी होगा, उनका नौकरी मिलेगा, उनका घर मिलेगा, उनका गाड़ी मिलेगा, घोड़ा मिलेगा, बंगला मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। ऐसा लिखा क्या? रोगों को चंगा मिलेगा, ये लिखा क्या? फिर क्या देगा यीशु को स्वीकार किया तो? हैं? हाँ, परंतु आजकल कलीसिया उल्टा ही चल रहे। लोगों को पापों से छुटकारा के अलावा अदरवाइज बदल उनका रोग का चंगा चाहिए। कुछ लोग यही बोलते, उधर जाके क्या फायदा? यीशु मसीह में जाके क्या फायदा? आपको मालूम है इसका मतलब यीशु मसीह आपको घर नहीं देगा। यीशु मसीह, आपको मालूम है यीशु मसीह ने प्रॉमिस कौन सी बातों पर किया? कौन सी बातों पर यीशु मसीह प्रॉमिस किया? आपको खाना और हाँ बोलिए, कपड़ा, मकान तक नहीं। आपको मालूम है वास्तव में फौजी लोगों का राइट कौन सी है? फौजी, आपको उधर फौजी लोग भी बैठे और भी बैठे फौजी लोग। सैलरी फौजी का राइट नहीं है, प्रिविलेज है। मिले तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। छुट्टी, लीव प्रिविलेज है, मिले तो मिला, नहीं तो नहीं मिला। आमीन। परंतु राइट, खाना और वस्त्र, ये दोनों फौजी लोगों का राइट है। प्रेज़ द लॉर्ड। राइट। हमारा रॉयल नेवी बोले तो ब्रिटिश नेवी का रूल है, अभी भी इंडियन नेवी का रूल। उधर खाना, डिनर 6:30 बजे से लेके 7:30 बजे तक है, डिनर का टाइम है। हमको तो भूख लगता नहीं। और दूसरी बात है कि मैं जब विश्वास में आने से पहले जब तक मेरे को 2 पैग नहीं मारते मेरे को भूख लगता भी नहीं। इतने पैग मारने के लिए जाते मैं 9 बजे, उधर से आते कम से कम 10:30 बजे, 1.5 घंटा दारू पिएगा। जहाज में पहुंचेंगे 11 बजे, तब तक खाना खत्म, मिलेगा नहीं। अगर एक बार मैंने 6:30 बजे से लेके 7:30 तक है 1 घंटा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, मैं 7:31 में आया। कुक ने चिकन मटन सब कुछ लेके हमें दरिया में फेंका, मेरे को नहीं दिया, क्योंकि तुम 1 मिनट लेट हो गया। समय पर आने का टाइमिंग पंक्चुअल है, एकदम पक्का है। हमें रात को
आमें, तुमको वास्तव में 9 बजे सोना है, नींद आए ना ना आए, सुबह 5 बजे उड़ना है। प्रेज दारू पी के प्रेज लो, आप लोग कैसे भी कहा 5 बजे उड़ना है, इतना पक्का है हम फौजी लोग। सेम रूटीन है प्रेज लो बाइबल का भी। यीशु मसीह ने वादा किया, कौन सी बातों पर मालूम है? पढ़ेंगे तो पहला तिमोथी हमें 6 अध्याय के 6-7 वाक्य पढ़ कर देखो। प्रेज लो प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या प्रेज लो बोल रहे, हाँ तुम्हारे पास, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं। लाया क्या? माँ का गोद से आने के टाइम कुछ ला के आया? गाड़ी बंगला घोड़ा सब कुछ लेके आया क्या माँ का गोद से आने के टाइम? आया क्या? नहीं, नंगा आया। हाँ, और न कुछ ले जा सकते हैं। लेके जाएगा क्या? वतन में कपड़ा तक नहीं रहेगा जाने के टाइम। अभी कपड़ा कल कितने लड़ते हैं, मत जाने के टाइम कपड़ा तक नहीं रहेगा, फिर क्या चाहिए हमारे पास? यदि हमारे पास हाँ। खाने हाँ। और पहनने को हो। हाँ बस, बाइबल भी आपको यही बोलते हैं, एकदम रे सेम फौजी का रूटीन है यीशु मसीह का भी, क्योंकि अभी भी हम फौजी है। इधर बैठने वाला हर एक व्यक्ति फौजी है। हम पढ़ा ना गया संडे, हम फौजी है, एक एक व्यक्ति हम सैनिक है, यीशु मसीह के सैनिक। लॉर्ड, इसलिए हमें राइट बोले तो खाना और वस्त्र है, हमें बाकी कुछ हमें नहीं। यीशु मसीह आया है हमारे लिए, प्रेज लॉर्ड, हमारे पापों को दूर करने के लिए। आमीन। आपको मालूम है फिर हमारा पास खाने पहने रहने, प्रेज लॉर्ड, कपड़ा मकान गाड़ी घोड़ा सब कुछ कब मिलते हैं मालूम है? मैं आपको एक ऑर्डर, पुराना नियम के एक ऑर्डर देता हूं। ऑर्डर ऑर्डर कब मिलता है? भजन संहिता 103 1 से लेके 5। भजन संहिता 103 1 से लेके 5। हाँ, हे मेरे मन, हे मेरा मन, यहोवा को धन्यवाद कह, यहोवा के धन्यवाद करो, और जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। उसका पवित्र नाम का धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है उसका पवित्र नाम का धन्य कहे। हाँ, हे मेरे मन, हे मेरा मन, यहोवा को धन्य कहे, हाँ, और उसके किसी उपकार को हाँ, न भूलना। ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता। हाँ, ऑर्डर देखो, पहला ऑर्डर क्या है? हैं? धन्यवाद। सारी अधर्मों को क्षमा और यीशु मसीह भी यही पाप दूर करने के लिए आया। ये पुराना नियम का ऑर्डर है, सारी अधर्मों को क्षमा करता। ये पहला क्षमा करता, उसके बाद और तेरे सब रोगों को सेकेंडरी आते, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। चंगा करता। हाँ, वही तो तेरे प्राण को, वही तो तेरा प्राण को नष्ट होने से बचा नष्ट लेता है, होने से, नरक से बचाता। और तेरी सिर पर तेरा सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हाँ, अभिषेक के मुकुट बनाता। और के बाद वही तो तेरी लालसा को, आप भी आते हमारी लालसा, 4th स्टेप। आमीन। अभी मांगो, बस मांगने से पहले पाप को दूर करवाना, अधर्मों को क्षमा होना। अभी भी हमारा अधर्मों को क्षमा हुआ क्या? कैसे होते हैं? एक क्षमा हो गया तो दूसरे फिर से पाप आ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हम उस कंडीशन में नहीं हो रहे। वो सारी लालसा को, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। और तेरा मुंह जिससे को, तेरी जवानी, तुम्हारी जवानी को उकाब के समान नहीं हो जाती है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, ये उत्तम पदार्थ जब मिलेगा ना, तभी तेरा जवानी को वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, ब्यूटी पार्लर से नहीं, लो, हाँ, प्रभु खुद करेगा। हम तो ब्यूटी पार्लर में पेंट मारने के लिए जाते हैं, उत्तम जवानी दिखाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा सा जीन्स एक बेनियान पहने तो हमारा जवानी, लेडीज का जवानी हो गया, फेमिनाइजेशन है ना। एक आप सोचो, मेरा पत्नी के मैं बोलने वाले पर तुम एक जीन्स एक बेनियान पहन के मेरे को एक बार दिखाओ,
तेरी जवानी प्रेज़ द लॉर्ड कितना अच्छा कर मुझे देखने दो। आप सोचो, हर एक लेडी एक जीन्स और बेनियान पहनो, एक अलग लुक नहीं है क्या? नहीं है ना शोभा? एक अलग लुक के हो। हर एक स्त्री अगर एक जीन्स, अगर एक बेनियान पहन के प्रेज़ द लॉर्ड, ओ क्या बोलते हैं, ओ ऐसा ना, मैं चलने का तरीका भी आपको सिखाता हूं। मैं पहले ना बात में मैं तरीका, चलने के तरीका भी मैं आपको सिखाता हूं। देखो, ये पैर दूसरे पैर को ऐसे रखने का, ठीक है? ऐसा नहीं चलने का, देखो ऐसा चलने का, देखो आमीन। बाइबल का ऑर्डर देखो पहले। हमको कुछ नहीं मिलता, हमको कुछ वहां जाके क्या फायदा है? ऐसा फायदा नहीं आएगा। सबसे पहले तेरी अधर्मों को क्षमा होने का। क्षमा होता कैसे? एक क्षमा हो गया, दूसरा शुरू हो गया। आमीन। बाइबल का ऑर्डर इस तरीका से प्रियो, आते आते आपको सब कुछ नहीं देगा प्रभु। सबसे पहले आपका धर्मों को क्षमा करेगा, उसके बाद आपके सारे रोगों को चंगा करेगा, उसके बाद आपको सिर पर करुणा और दया से मुकुट पहना देगा। चौथा में आते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, तेरी लालसा को पूरा करेगा वो। आमीन। तो चौथा स्टेप होने के लिए काफी टाइम लेगा। तो मेरे कहने के मतलब प्रियो, सबसे हमारा गहराई का पाप को ये दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड हमारा जिंदगी से दूर रहना बहुत जरूरी है। पुराना भक्तों को भाग्य नहीं मिला, उनका पाप प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा बहुत कबूतर, थोड़ा बहुत प्रेज़ द लॉर्ड सबको दिखाई देता था। उनकी प्रायश्चित करने वाला वस्तु से पता चलता था कौन सी पाप करके आया, पर हमारा पाप को पता भी नहीं चलते। परंतु एक बात बोलूं, ये पाप को वास्तव में रुकाने के लिए परमेश्वर हमें दिया हुआ एक कवच है। कवच वो कवच है पवित्र आत्मा की अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। आप एक एक व्यक्ति दिनों में पवित्र आत्मा की अभिषेक के लिए आप इंतजार करो, आपके कवच मिलेगा। हमें पाप हर एक बातों से आप छोड़कर भागने के लिए आपको परमेश्वर कृपा करेगा। ये पवित्र आत्मा का द्वारा मिलने वाला कवच इब्रानी पत्र 12 अध्याय के 1 से लेकर दूसरे वाक्य के अनुसार उधर लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पाप के बारे में थोड़ा बताइएगा। इस कारण जबकि गवाहों की ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हमसे घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाला वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। पहला क्या बोला? हमको गवाहों घेरना वाला, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को। ये उलझाना वाला पाप कौन सी है? ये समझने का कितना भी हम निकालने के लिए कोशिश किया तो भी होता नहीं। उलझाना वाला पाप। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरी बात, उससे पहले क्या बोला पढ़ना हमने? बोझ भारी, क्या है? रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर रोकने वाला वस्तु, ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है। हमको वास्तव में क्या बोलते हैं, बड़ा भारी होकर, हमेशा बहुत भारी, बहुत बोझ हमारे ऊपर है कर हमें लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? प्रतिदिन के जिंदगी के थोड़ा देखो, शुरुआत से लेके वास्तव में आखिरी तक में भोज है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अभी जाके, अभी तो आप बना के आया, ये खाने की बात तो भोज आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह में क्या खाएगा, है ना? सुबह क्या खाएगा, उसके बाद सुबह का हो गया तो फिर दोपहर का भोज आते हैं। दोपहर को क्या बनाएगा, दोपहर को होने बाद शाम को क्या बनाएगा। ये भोज वास्तव में सुबह से लेकर शाम तक, आप मरने तक ये भोज आपको प्रेज़ द लॉर्ड खाते रहेगा।
ये बोझ बोले तो भयानक है। यीशु मसीह के बोझ को हल्का करवाया। कैसा मालूम है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह खुद बोलते हैं मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय के 25 वाक्य में, क्या पिएगा क्या खाएगा। 6:25। इसीलिए हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। बढ़कर नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, हम इसी की चिंता में हैं। तो यीशु पूछते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर आप सियोन संचारी है, सियोन की ओर यात्रा करने के लिए शुरू किया है, आप कदापि ये नहीं सोचेगा प्रेज़ द लॉर्ड क्या खाएंगे क्या पिएंगे। मैं कभी कभी कुछ लोगों के घर पे जाता हूँ, हमने वास्तव में एक मेन्यू वास्तव में तैयार करके रखा है। सुबह यही खाना है, दोपहर को यही खाना है, शाम को यही खाना है। पर ऐसे कुछ घर ऊपर बैठे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उनको कभी एक बार मैंने पूछा, आज तेरा रात को क्या बनाया? रात को क्या बनाया? हम 2-3 प्लेट वड़ा पाव खाया और थोड़ा पानी पिया, हम सो जाते ऊपर बैठे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका प्रिस्क्रिप्शन अदरवाइज हमको तो रात को थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा है ना थोड़ा शिंग वाला ना, वो सब थोड़ा हड्डी। किधर गया? नेपाल किधर गए? बच्चा किधर है तुम्हारा? उनको मैं हमेशा पूछता, आज क्या है? चिकन। चिकन के अलावा कुछ खाता नहीं हो। हमको वास्तव में सुबह क्या हमको मेन्यू है, किसी की इडली डोसा वड़ा है ना, मेनू है। दोपहर को भी है। परंतु एक बार आपने हमें ये वचन के अनुसार एक बार आप समझ गया ना, आप कुछ भी मिले तो भी चलेगा, पेड़ भरना है बस। उनको कोई ऐसा एक बनाया गया वो एक मेनू नहीं है, एक फिक्स मेनू। कुछ भी मिले तो खाएगा। मैंने ऐसी जिंदगी अप्रिशिएट करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि यीशु खुद कहता है हमें तुम्हारा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्राण से बढ़कर है क्या खाना, तुम्हारा शरीर से बढ़कर है क्या वस्त्र। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार गहराई से अगर यीशु मसीह का जान आना, आपको स्पेशली कोई वस्त्र, इतना ही आपका वस्त्र फटा हुआ नहीं होना चाहिए। कुछ भी पेड़ भरने के लिए मिले तो चलेगा। मैं कभी कभी ऐसा बोलता हूँ, पीछे मुड़कर काटना नहीं चाहिए मेरे को खाने के वक्त। चलो इस तरीके से खाना मिले तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले ऐसा नहीं था मैं, पहले मेरे को पक्का चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए चाहिए, पर आजकल को चाहिए नहीं। थोड़ा दाल है तो एक अचार मिले तो काफ़ी है। आजकल इस तरीके से बदलने के लिए प्रभु ने कृपा की। तो मेरा कहने के मतलब प्रियो, क्या खाएगा क्या पिएगा ये चिंता एक विश्वासी के नहीं, फिर किसको चिंता है? वो ये कौन करते चिंता? क्या खाएगा क्या पिएगा ये चिंता कौन करते? पूरा करो वजन। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं न काटते हैं और न खेतों में बटोरते हैं। नहीं, वो जो लिखा है ये चिंता कौन करते? जादी के लोग करते करके शब्द है। 6:33 लास्ट वाक्य, जादी के लोग ऐसे चिंता करते, ऐसा करके इधर लिखा है 32 क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है वास्तव में आयुब के घर में कितना बकरी था? 7,000, 7,000 बकरी। बाप रे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 3,000 ऊंट, 3,000 ऊंट और गधा 500।
बैठे इधर सब लोग, मैं भी है, बड़ा गधा। और 500 जोड़ी बैल, 10 बच्चे। आमीन। इसको सबको खाने की जरूरत है ना? नहीं, खाना नहीं चाहिए इनको। अरे कम से कम ऊंड पानी पीने के तरीका देखा तो वहां तो बेलावली पूरा खाली हो जाएगा। एक बार ऊंड पानी पिया तो उतना पानी पीते तो ऊंड कितना, 3000 ऊंड, तो पानी कितना चाहिए उनको। 7000 बकरी, आमीन। गधा 500, बैल 500, 10 बच्चे, इनको सबको खाना है। आमीन। और खाना खिलाता भी है। सुबह सुबह उड़ के वास्तव में पानी से पैर नहीं धोते आयुब, फिर किससे पैर धोते हैं? मलाई से। ऐसा कोई व्यक्ति है कि मलाई से अपना पैर धोते? इधर तो पीछे धोने के लिए तकलीफ होते हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये मलाई से कैसे वो धोएगा? मलाई से धोते वो। अरविंद कैसे धोते? पानी तो मुश्किल है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मलाई से धोते, मलाई से। परंतु परमेश्वर ने एक सवाल किया उससे, वो भयानक है। पढ़ेंगे थोड़ा? आमीन। आयु के 38 to 41। हाँ। फिर जब हाँ। कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते, परमेश्वर की दुहाई देता है, निराहार उड़ते फिरते हैं, हाँ। तब उनको आहार कौन देता है? उनका आहार कौन देते रे आयुबे? 7,000 बकरी को तू खिलाते? बड़ा आदमी बन गए तू? अपने घी से, अपना प्रेज़ द लॉर्ड, अपना मलाई से पैर धोते? परंतु एक कौवा का बच्चा खाने के लिए जो रोते हैं, उसका खाना कौन खिलाते हैं? तेरे को ज्ञान है तो बोल। आयुब का सारा प्रेज़ द लॉर्ड बांटम फूट गया। आमीन। इसका मतलब समझने का, मनुष्य करने वाला हर एक बातों के लिए लिमिटेशन है। कौवा को कोई पालते हैं? कौवा को? कुत्ता को पालते हैं, है ना? सब लोग को कुत्ता को पालने के लिए अच्छा लगता है। पहले में देखा तो घर बहुत अच्छा था, अभी पूरा मुतारी से भरा है। अभी उधर से एक गिलास पानी पीने के 100 बार सोचना पड़ेगा। मैं परसों विक्रोली में गया, विक्रोली परसों, क्योंकि जो व्यक्ति मरा ना, शहर भाई का, उनका बेटा हमारा चर्च का सेक्रेटरी है, मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी, चर्च का नहीं, टोटल मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी है। वो तो गुजर गया। उसको डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए मैं गया था। मैं जैसा घर के अंदर गया, पूरा आमीन रोम से, कुत्ता का रोम से सब जगह फैल चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उधर पापा और बेटा अकेला रहता है। अगर वो चाय लेके आए, मैं नहीं पिया तो क्या बोलेगा? मैं ही बोला, प्रभु मेरा पेट में दर्द ना देना, मैं पी लेता हूँ उसको। एक रोम अंदर जाने से पेट में कितना तकलीफ होता है कि ये कुत्ता को पालने वालों को समझना चाहिए। उसको घर के अंदर नहीं रहते, उसका घर का बाहर रखते हैं। अगर जगह नहीं ना, उसको पालो मत। आने वाला दिनों में ना पेड़ में इतना अपेंडिक्स की प्रॉब्लम जब होगा ना, तभी तुम समझेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु को प्रार्थना कि प्रभु मुझे चाय पीने के लिए कृपा दे, क्योंकि मैं कपड़ा तक अलग आके डाल दे, क्योंकि कपड़ा में तक रोम है, क्योंकि उधर एक कुत्ता है, अंधा है वो कुत्ता, वो उनका दोनों आंख नहीं है, फॉरेन का कुत्ता है, अंधा है। मेरे से बहुत प्यार करते वो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा स्मेल देके आके प्रेज़ मेरा पैर में आके, वर्ष में कम से कम 6-7 महीने के बाद गया, मेरे पैर में आके बैठा।
मैं सोच रहा था हाथ पे रखो, मतलब नहीं रहना दो, प्रेज़ द लॉर्ड। पर कौवा को कोई पालते है क्या? उनको कौन खाना खिलाते हैं? कोई नहीं खिलाता। पर परमेश्वर बोलते हैं उसका मैं ही खिलाता हूं। कौवा का बच्चा जो मुझसे दुहाई करते हैं, रोते हैं खाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, कौवा का बच्चा को कौवा का खाना दे नहीं सकते। कौवा का बच्चा को कौवा का खाने, बच्चा खाना वाला खाना देना पड़ेगा। इसका मतलब है हर बातों को समझ के देने वाला एक व्यक्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, ऊपर हमारा पप्पा के रूप में बैठे हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अब जाने का, आपका सारी पाप को दूर करना, बोझ को डालने का मुझे संभालने वाला एक पप्पा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कोई भी विषय में, बातों में आपको मन को भारी लगने की जरूरत नहीं है। आपकी शादी नहीं हुआ ना, वो बोझ को प्रभु को बढ़ाल, उनका मालूम है तुम्हारा शादी कब करवाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी का बोझ लेके बैठो मत, बिंदास रहो। समय के अनुसार सब कुछ आपके और मेरे जीवन में पूरा करेगा, उसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा पप्पा है। इसलिए आयु को वास्तव में अपना गधे को, अपने बैल को, उनको खाना खिलाते, कौवा को नहीं। इसलिए परमेश्वर ने पूछा, प्रेज़ द लॉर्ड, एक बार और वचन पढ़े 38 का 41। फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुहाई देते हैं, निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता? उनके आहार कौन देते हैं? कौन देते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य कितना तो देगा, एक लिमिट है। वो जब वो देगा ना अनलिमिटेड, उनको हम दे दे के फटअप हो जाते हैं। हम कभी कभी कुछ लोग मांगते हैं तो फटअप हो गया, दे दे के ऐसा बोलते हैं ना। पर कभी पास्टर मानते तो आप लोग बोलते हैं ना, कितना बार पास्टर मानते रहेगा, पास्टर उसके लिए, इसके लिए, उसके लिए, इसके लिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे मालूम मनुष्य फटअप हो जाते हैं, पर परमेश्वर नहीं, वो देते रहेगा। आमीन। बहुत सारे लोगों को ऐसी भोज है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने सौंदर्य के विषय में, अपना शेप के विषय में, अपने शारीरिक के विषय में, अपना कपड़े के विषय में, हर चीज में भोज है। पर प्रभु बोलते हैं हमें खेत की कौन सी फूल है, उसके कमल को देखो। हेलो, हाँ, आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं। आप 28-29 पढ़ लीजिएगा, 28-29। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हैं? जंगली शोषणों लिखा, शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसा बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते, न काटते हैं, तो भी वे तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र नहीं पहनेगा। परमेश्वर की बहुत बड़ा अलग अलग सोच है। हमको बोलते प्रेज़ द लॉर्ड, और शोषण से सीखो, कौवा से सीखो, पक्षियों से सीखो। कहाँ सीखेगा हम? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी एक बात लिखा है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कौन सी पाप है? उलझाना वाला पाप, उलझाना वाला एक भोज, दूसरा पाप। ये कौन सी उलझाने वाला पाप है? कितना भी दूर करने के लिए कोशिश किया तो भी फिर से आते हो पाप। ऐसे एक पाप के बारे में मुझ में ज्यादा है, वो मुझ में थोड़ा ज्यादा है। हम तो पढ़ेंगे वो पाप को। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। भजन संग्रह 37 उसका 8 वाक्य। क्रोध से परे रह, परे रह, और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुड़, उससे बुरा ही निकलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी हम कोशिश करते, कितना भी उपवास करते हैं, ये छूटता नहीं है ना,
छुड़ गया करके लगेगा मैं। ऐसे एक समय आएगा, परंतु ऐसा आग उठेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, बेथलेहम तक गिर जाएगा। सदा रोता हूं मैं ये विषय के लिए, मेरा पत्नी गवाह है, सदा रोता हूं, ये क्रोध मुझसे दूर कर। फिर एक आश्वास मिलते हैं, क्रोध तो करो। ऐसे एक आश्वास है ना? नहीं थोड़ा पढ़ेगा ना, थोड़ा मुझे भी आश्वास मिलने दो ना। पढ़ो प्लीज। Ephesians chapter 4 26 28 26 26 ओके। क्रोध तो करो बस पर बस बस ज़्यादा मत पढ़ो। पच गया मैं। क्रोध तो करो परंतु ये वचन से थोड़ा आश्वास है मुझे, नहीं तो मेरा पत्नी गवाह है, सुबह 3:30 बजे उठ कर रोते रहते, इससे मुझसे दूर कर प्रभु, इससे मुझसे दूर कर। पर एक आश्वास मिलता है ये वचन पढ़ने के तुरंत। एफेसियंस चैप्टर 4 26 में पढ़ूंगा, क्रोध करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी कोशिश किया तो भी ये छूटता नहीं हमसे। मैन परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, इधर लिखा गया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी हम कोशिश करो, परंतु एक बात बोलूं, एक दिन जरूर प्रभु इस बातों से आपको दूर करेगा, उसमें कुछ संदेह नहीं। एक दिन जरूर परमेश्वर इसमें से जीतने के लिए आपको कृपा करेगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के वचन में लिखे, ये जो पाप है प्रेज़ द लॉर्ड, उधर लिखा गया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्रोध करो परंतु पाप मत करो, पाप मत करो। इसका मतलब है उसमें नीचे लिखा है तुम्हारा क्रोध कहां तक होना चाहिए? सूर्यास्तमय तक। क्रोध करने का सूर्यास्तमय होने से पहले माफी मांगने का, है ना? हम तो सूर्य उदय जब होता है तो प्रेज़ द लॉर्ड एक हफ्ते के बाद अस्तमय होता है। यही बात है हमारे जीवन में, प्रेज़ द स्तोत्र। उसके बाद आपकी स्वभाव को भी अगर आप लगातार प्रार्थना करते रहेंगे ना, आपका स्वभाव को भी परमेश्वर बदलते रहेगा। हर व्यक्ति को, आपको मालूम है, यीशु मसीह को मालूम है इस्करियोत यूदा मुझे दिखाना वाला व्यक्ति है। पुराना नियम में जकरिया में लिखा है यीशु को वास्तव में ये जो इस्करियोत यूदा दिखाएगा, ये लिखा है और यीशु मसीह को मालूम भी है, फिर भी आखिरी तक लेके चला यीशु, है ना? और आखिरी में दिखाने के लिए जा रहे उसी टाइम जो दिखाने का दोस्त, ए दोस्त, वो तो भयानक है वो शब्द, जो करने का जल्दी करो, ए दोस्त, ए मित्र। पतरस को देखो, इंकार किया यीशु को, यीशु मसीह को इंकार किया पतरस, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड उनका पास जाके फिर से उनको अपनाया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जानता हूं तुझे इतना प्रीति, इतना प्रेम आने रे, तुझे प्रेम नहीं केवल प्रीति है, फिर भी मेरी बच्चों को, मेरी बेड़े को चलाओ। मैं इसलिए चला रहा हूं को, मैं भी पतरस के जैसे इतना गहराई का प्रेम नहीं है मुझे किसी के ऊपर, प्रीति है केवल, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु यीशु मसीह खुद बोला है एक दिन तू हमें प्रेम करेगा सबको। पतरस को भी बोला, वो बात मुझे भी, आप लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूं, हाँ, एक दूसरे को गहराई से प्रेम करने वाले एक समय जरूर आएगा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा हमें बात, हमारा जो छोड़ के ना जाना वाला बात है वर्त बातचीत, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 16 से लेकर 18 तक मैं बंद करना जा रहा हूं।
दूसरे तिमोथी दूसरे अध्याय का 16 से लेकर 18। पर अशुद्ध बकवाद अशुद्ध बकवास से बचे रह। कौन सी बकवास? अशुद्ध, शुद्ध बकवास नहीं, इसका मतलब शुद्ध भी है बकवास में, है ना। अशुद्ध बकवास से बचे रह। ये कौन सी है अशुद्ध बकवास? लैंगिक विषय के साथ डबल मीनिंग से बातचीत करना विश्वासी में होता है ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर बातों को मजाक में लेना, ये बात विश्वासी में है। ऐसा हमारा एक भाई थे इधर, उन्होंने एक बार एक व्यक्ति को ऐसा वीटी स्टेशन में दौड़ाया। हम दोनों प्रेज़ द लॉर्ड कोलाबा का मीटिंग खत्म होके आ रहे, एक व्यक्ति वीटी स्टेशन पहुंचने के बाद पूछा, ट्रेन खड़े, उनको पूछा ये ट्रेन कुर्ला रुकेगा क्या? ट्रेन शुरू होने के लिए कुछ सेकंड बाकी है, ये ट्रेन कुर्ला जाएगा, कल्याण जाने वाला ट्रेन है, कुर्ला जाएगा ना। पर वो व्यक्ति क्यों नहीं मालूम, पहली बार वीटी स्टेशन में आया होगा। ये व्यक्ति मेरे साथ रहने क्या बोला मालूम है? पहला डब्बा जाएगा, ये नहीं जाएगा। पहला डब्बा में पहुंचने तक वो व्यक्ति भागता रहा। मैंने क्या यार तू, मैं फिर पीछे से ये डब्बा जाएगा, चलो चलो ये भी जाएगा, ये डब्बा भी जाएगा। उनका ऐसे दौड़ा है उन्होंने, बोलते पहला डब्बा जाएगा, बाकी डब्बा नहीं जाएगा। पहला डब्बा तो वो व्यक्ति भागना पड़ा। फिर मैंने उनके पीछे से प्रीत बोला, नो नो नो, ये डब्बा भी जाए, जल्दी चढ़ो जल्दी चढ़ो। हर बातों के लिए मजाक करना। सीरियसली पूछा ये कुर्ला जाएगा क्या? मुझे आपसे ये बोलना, वर्त अशुद्ध भाषण, अशुद्ध भाषा, थोड़ा एक बार और, बकवास है या बकवास। पर अशुद्ध बकवाद से बचे रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अशुद्ध बकवास हमारे मुंह से निकलने का, आपको मालूम है क्रेता में रहने वाले लोगों के बारे में कुछ बात पवित्र आत्मा ने लिखा। क्रेता, एक क्रेता बोले तो वास्तव में एक द्वीप है। वो द्वीप में रहने वाले व्यक्ति के बारे में बाइबल में लिखा है। हमें तीतोस का किताब पहला अध्याय का 12 से लेकर 14, तीतोस बुक्स ऑफ तीतोस टाइटस, पहला अध्याय का 12 से लेकर 14। इन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्य वक्ता है कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे दुष्ट पशु, दुष्ट मृग और अलसी पेटू होते हैं। आलसी पेटू वाला, खाना बहुत खाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आलसी, आपको मालूम है जो व्यक्ति ज्यादा खाना खाएगा तो आलसी होगा ना, नहीं? जो व्यक्ति, परंतु हमारे इधर हमारा बहुत सारे भाई लोग हैं, बहुत खाते हैं, मौका तो मुझे भी खा जाएगा वो लोग, परंतु काम करते हैं। और मुझे भी थोड़ा मसाला डाल कर देगा ना, बिंदास खाएगा वो लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है क्रेता वालों के बारे में? क्रेती के लोग सदा झूठे दुष्ट पशु, दुष्ट मृग स्वभाव और आलसी पेटू होते हैं। आलसी पेटू बोलो तो खाना पेटू वाला, खाना वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। पेड़ इधर है तो बाकी सब कुछ अमरनाथ में, पेटू वाला, आलसी। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आलसी, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं किसी बातों पर, ऐसा नहीं। ये अशुद्ध बकवास हमारे जिंदगी से दूर रहना। आखिर में एक वाक्य बोल के मैं बंद कर देता हूं। दूसरे तिमोथी दूसरे अध्याय का 19 वाक्य, दूसरे तिमोथी दूसरे अध्याय का 19 वाक्य। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह चाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। अधर्म से, अनीति ना करना। आपको मालूम है अनीति हम कदापि नहीं करना, अनीति। प्रेज़ द लॉर्ड।
जो कुछ मेरे पास है सब मेरा है करके मत सोचना। जो कुछ मेरा पास है वो मेरा है, यही अनीति है। आप सोचने का, बाढ़ के खाने के लिए कोशिश करना। हमें आपका साथ रहने वाले लोग भी बहुत सारी आवश्यकता का साथ रहने वाले लोग हैं। अगर आपका पास है उसका शेयर करना। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको नहीं है उसको देने के लिए कोशिश करना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका पास अगर है 2 वस्त्र, एक दूसरे को देने के लिए कोशिश करना। आपका पास इतना पैसा है, जैसे मैंने कुछ लोगों का आज नाम लिया था, फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम है उनको। अगर आपका पास है उनको मदद करने के लिए कोशिश करना, यही नीति है। अगर आपका पास रहने के बाद भी आप एक उंगली तक हमें दिखाने के लिए आपका मन नहीं है, यही अनीति है। प्रभु की नजर में यही अनीति है। जितना हो सके, आपको लग रहे हमारे इधर सब लोग क्या बोलते हैं, इतना बड़ा मीडियम क्लास वाला नहीं है, सब लो क्लास है, छुट्टा काम करने वाले लोग हैं। उनको फीस भरने के लिए उनको बहुत सारी परेशानी उठाना वाला। अब अस्पताल में एक भर्ती, बहुत सारी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जितना हो सके, लास्ट टाइम इधर प्रभु का दास ने अनाउंस किया था उनकी खून की जरूरत है करके। कौन कौन गया मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं था, नहीं तो मेरा बी पॉजिटिव था। आई एम रेडी टू गिव, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं 8 बार खून दे चुका हूं। 8 टाइम्स आई गिवन द ब्लड, 8 टाइम्स। आखिर में अस्पताल वाले खुद मना किए मुझे, अभी आप 8 बार दे चुके, दोबारा मत देना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कितने लोग जवाब दिया था? कोई गया था इधर से? हैं? कोलाबा से गए, कोलाबा चर्च से गया, कोलाबा चर्च से गए लोग इधर का अनाउंस किया यहां पर। कोलाबा चर्च से कुछ लोग गए खून देने के लिए। क्यों? आप एक सच्चाई जानना चाहिए, जितना खून देगा ना आपको उतना ब्लड ज्यादा चढ़ेगा। पीछे एक एमडी डॉक्टर बैठे हैं, उनको पूछ लेना बात में। वो एमडी डॉक्टर है, उनका मालूम है खून देने से खून कम नहीं होता, खून बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन के अंदर आपका खून प्रेज़ द लॉर्ड बढ़ जाएगा। इसलिए अगर ऐसी कुछ अनाउंसमेंट हुआ तो पीछे मत हटना। परमेश्वर का नाम। अगर आप नहीं देगा ना, वही अनीति है, वही अधर्म है। क्योंकि अच्छा भला करने के लिए हमें मौका मिला, परंतु हम प्रेज़ द लॉर्ड कुछ करना नहीं चाहते। इसलिए आप अगर कुछ अनाउंसमेंट अगर हो रहे, प्रेज़ स्तोत्रम, आप डायरेक्ट देने से हो सकता है प्रेज़ द लॉर्ड आप क्या बोलते हैं, मालूम नहीं पड़े किसको सही रीति से देना है। पर मैं जानता हूं प्रेज़ द लॉर्ड इधर के लोग कैसे हैं। अभी मैं आपको बोल रहा हूं, जो लोग का 2 व्यक्ति के बारे में बोला ना, उनका फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, अनीति मत करना। आमीन। जो चीज मेरे पास है मेरा है, ये कभी मत सोचना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास एक ही चीज रहता है, वो मेरी पत्नी है, उनको मैं किसी को नहीं देगा। बाकी जो कुछ मेरा पास है हम सबका है। बाढ़ के कहो ना, बहुत अच्छा लगता है। यही प्रभु का वास्तव में इच्छा है। ये बात तो हमें सीखना चाहिए इस्लाम धर्म से, मुस्लिम धर्म से हम सीखना चाहिए। किसी एरिया में अगर एक मुसलमान रहता है, अगर उनके परिवार से एक व्यक्ति बाहरगांव गया, समझने का आस पड़ोस में रहने वाला सब लोग बाहरगांव में नजर आएगा। हमारा है तो बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं। हम तो बोलेगा भी नहीं।
और पास्टर को खुद, मेरे को कुछ लोग बोलते हैं पास्टर जी हम जा रहे, आप किसी को बोलो मत है। प्रियो, अनिधि मत करना। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। और भी एक दो बातें शब्द है, परंतु प्रेज द लॉर्ड, इतना काफी, इतना अगर आप समझेगा, वी शुड से वी आर इन क्राइस्ट और वी आर क्रिश्चियन, हम मसीह है। ये सब्जेक्ट प्रेज यहाँ आज मैं फिनिश कर रहा। हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें।